अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर हिरा। और जैसे थंबनेल से आपने देखा, लड़कियों को मुखातिब किया है मैंने और कहा क्या है, अंधी हो जाओ। क्या मतलब है इस बात का? मेरी आवाज़ समझ लीजिए उन लड़कियों के लिए, उन लड़कियों की तरफ जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, स्कूल्स में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, को एजुकेशन में पढ़ रही हैं, और जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जो नई उम्र होती है, उसमें कितने सारे ख्वाब होते हैं। उन लड़कियों से आज मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी। मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी गई हूँ, यूनिवर्सिटी भी गई हूँ, उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, अब बच्चे होने के बाद भी कॉलेज गई हूँ। कॉलेज लाइफ की जो लड़कियाँ हैं आज के दौर में, जब मैं कॉलेज जाया करती थी, यूनिवर्सिटी जाया करती थी, उस वक्त मोबाइल नहीं होता था। जो नोकिया है, बटन वाला मोबाइल, जो आजकल बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा हुआ है, तो वो मोबाइल यूनिवर्सिटी में मिलना बहुत बड़ी नेमत थी। मैसेजेस हुआ करते थे, टेक्स्ट मैसेजेस। और जब यूनिवर्सिटी छोड़ी, उसके बाद जो है वो फ़ौरन ही यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में कलरफुल मोबाइल किया करते थे, नोकिया के, वो भी बटन वाले। तो उस वक्त का जो दौर था और अब का जो दौर है कि अब 5 क्लास की भी बच्ची है, 3 क्लास की भी बच्ची है, उसके पास टच स्क्रीन मोबाइल है। तो इसमें मैं अब के दौर की, जो उस वक्त यूनिवर्सिटी की लड़की को जो नॉलेज थी, अब 5 और 6 क्लास की बच्ची को भी इतनी ही नॉलेज है। वो जहनी तौर पे इतनी ही मैच्योर है। तो थंबनेल का क्या मतलब? लड़कियों अंधी हो जाओ, क्या मतलब है इस चीज़ का? खुदा ना ख्वास्ता मैं अंधा होने की तो बदुआ नहीं दे रही, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। वो ये है कि जब आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो या स्कूल भी हो, स्कूल की लड़कियों से भी मैं मुखातिब हूँ कि जब आप पढ़ने जाते हैं ना, घर से निकलते हैं, तो एक मुस्लिम सोसाइटी में आपके जो पेरेंट्स की, पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त और वक़ार है, आप उसको लेके बाहर निकल रहे हो। मैं ख़ुद भी हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी कि पढ़ें नहीं या कम पढ़ाएं, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था कि पढ़ाओ और मैट्रिक करते ही, इंटर करते ही शादी कर दो, क्योंकि जिस लड़की की जो एज है वो इंटर से ज़्यादा हुई, इंटर भी कर लिया और फिर भी उसके रिश्ते नहीं आए, उसकी शादी नहीं हुई, तो लोग क्वेश्चन करते थे, ख़ानदान वाले, रिलेटिव्स, मोहल्ले वाले, हर कोई उसके पेरेंट्स से क्वेश्चन करते थे कि अभी तक इसका रिश्ता नहीं आया, क्या मसला है, क्या है? मतलब कहने का ये मतलब होता था पसे पर्दा कि इसमें क्या है कि इसका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, और बस पढ़ाते, इसको बस इतना पढ़ा लिया, इनफ है, इसको बच्चे ही तो पाल हैं। इस तरह की बातें हुआ करती थी। और माहौल चेंज हुआ, दौर चेंज हुआ, और लड़कियों को हाईली क्वालिफिकेशन दिलाई जाने लगी, पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया। तो ये तो पेरेंट्स की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो एक्ट है कि उन्होंने लड़कियों पे ट्रस्ट किया। और आजकल के दौर में जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, अब इनकी शादी कर दो, इंटर मैट्रिक में ही शादी कर दो। ऐसी अब जो एवरेज स्केल है वो बहुत कम हो गया है, मैट्रिक या इंटर की लड़कियों की शादी का, या हो भी जाती हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पे हो जाती हैं। मैं उन लड़कियों से मुखातिब हूँ जो पढ़ने बाहर निकलती हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं और यूनिवर्सिटी जा रही हैं। उन लड़कियों से मैं मुखातिब हूँ जिन्हें कहा जा रहा है कि अंधी हो जाओ। अंधी खुदा ना ख्वास्ता कोई बदुआ नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो आप बिल्कुल हर एक की, ये आज मैं सोसाइटी की बात बता रही हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, और बाहर की दुनिया मैंने भी देखी हुई है। बाहर के जो लोग होते हैं वो लड़कियों पे ख़ास नज़र रखते हैं कि ज़रा सी भी लड़की ने हिंट दी, फ्री हो गई, हंस गई, मुस्कुरा दी, फ़ौरन ही उसको मैं यहाँ पे गलत लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ समझाने के सेंस में कह रही हूँ, उसको
यूज़ करना चाहते हैं, उससे दोस्ती बढ़ाने के ज़रिए उस पर कोई चीज़ जो है वो खर्चा कर दी। कोई शॉपकीपर है, कोई ऐसा शख्स जो नामहरम है हमारे लिए, सब नामहरम है बाप भाई के अलावा, तो उसको अट्रैक्ट करने के जो नए नए तरीके होते हैं लड़के वो आजमा रहे होते हैं। उस वक्त लड़कियां माँ बाप की जो तरबियत होती है, माँ बाप की जो इज़्ज़त का बोझ वो अपने कंधे तले लेकर चलती हैं, उस वक्त लड़कियां माँ बाप की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। माँ बाप के ट्रस्ट कि उन्होंने माँ बाप ने ट्रस्ट किया, उस बात पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि माँ बाप के एहसान और माँ बाप ने जो ट्रस्ट किया, माँ बाप ने जो पढ़ाने के लिए भेजा, हायर एजुकेशन के लिए भेजा, यूनिवर्सिटी भेजा। फर्स्टली तो को एजुकेशन जो है वो आजकल तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन है। बहुत कम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गर्ल्स अलग हैं और बॉयज़ अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो को एजुकेशन में पढ़ रही होती हैं तो कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई बहुत गलत लफ्ज़ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत, इवन कि मैं भी कॉलेजेस, जो मैं कॉलेज गई और मैंने स्टडी की होम्योपैथी आफ्टर 4 किड्स, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती थी। वहाँ पे जो कॉलेज की गर्ल्स हैं वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का लव्स कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और मतलब अस्तग़फ़ार इतनी आसानी के साथ कि हमारे वक्तों में तो पहली बात ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होता था, और अगर हम इस लफ्ज़ को जानते भी थे तो एक गाली के तौर पे। ये तो गाली एक लड़की के लिए, एक मुस्लिम लड़की के लिए ये एक गाली है। ये कल्चर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उस कल्चर से ये वर्ड आया है। आप लोग कितनी आसानी के साथ किसी शख्स को अपना बॉयफ्रेंड कह देती हैं। और तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर ख़र्चा भी कर रहे होते हैं। आप पेरेंट्स से तो अंधी हो जाती हैं, आप उस लड़के से अंधी क्यों नहीं हो जाती? उस लड़के की जो इनामात हैं, इनायात हैं। अगर कोई लड़का आपसे विदाउट निकाह आपके ऊपर ख़र्चा कर रहा है, आपको अच्छे अच्छे होटल्स में लेकर जा रहा है, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है पूरी रात, आप उस वक्त उस लड़के की इनायात पर अंधी क्यों नहीं हो जाती? आप डायरेक्ट क्यों नहीं कह देती हैं? अगर आप बोल्ड हैं, ब्लंट हैं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं कह देती हैं उस लड़के से कि मेरे घर रिश्ता भेजो, मुझसे निकाह करो? फिर एक ख़ास जो वर्ड है ना वो सामने आता है। मैंने बहुत इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की है, बहुत सारी लड़कियों में आजकल की मैं जो है वो इन रही हूँ कॉलेज की, टीचर के तौर पे नहीं, क्योंकि टीचर से तो फिर लड़कियाँ कुछ छुपा लेती हैं, मैं फ्रेंड बनकर, क्योंकि मैं उनके साथ में जो क्लास फेलो के तौर पे मैं उनके साथ बैठी हूँ, तो लड़कियां कहती हैं वो मेरे पर इतना खर्चा करता है, मुझे आने जाने की पिक एंड ड्रॉप दे देता है, मुझे अच्छे अच्छे होटल्स में घुमाता है। मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या ये चीज़ें आप इतनी सस्ती हैं कि आप इन चीज़ों से उस शख्स के हाथों बिक गई? इन सब के पीछे जो उसका मकसद है वो आपको हासिल करना है। आपकी जो इनोसेंस है ना वो चली जाती है किसी लड़के से मिलने में। बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं नहीं, हमने एक लिमिट बांधी हुई है, हम मिलते हैं और हम लेकिन वो इनोसेंस तो चली गई ना आपकी। सॉरी फॉर बीइंग सो ओपन, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को इस तरह से ओपनली समझाने वाले शायद पेरेंट्स भी बहुत ही नपे तुले अंदाज में समझा रहे होते हैं, और जो उनकी फ्रेंड्स होती हैं वो तो इन चीज़ों को समझती ही नहीं है, समझाती ही नहीं है। बहुत कम ऐसी गाइडेंस होती है कि आपको कोई बड़ी बहन की तरह समझा दे, जो सिंसियर एडवाइस आपको मिल जाए। हो सकता है कि दुनिया में कहीं किसी एरिया में कोई लड़की ये वीडियो देख रही हो, पाकिस्तान में भी कोई लड़की ये वीडियो देख रही हो और उसको बिल्कुल ऐसा हो कि इसी वीडियो की ज़रूरत थी, इन्हीं बातों की ज़रूरत थी, वो कहीं गलत काम कर रही हो, पेरेंट्स को धोखा दे रही हो, मिलने जा रही हो। तो सिर्फ मिलने जाना इतनी मामूली बात नहीं है नामहरम से, बहुत बड़ी बात है। मिलने भी मत जाएं, अंधी हो जाइए, उसकी इनायात पर अंधी हो जाइए, नहीं चाहिए। ब्लंटली मना कर दीजिए। अगर आप मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, उसके बदले अगर आप मुझसे जस्ट बातें ही तो करना चाह रहे हैं। दे सैड जो बॉयज़ होते हैं, जो मर्द होते हैं, जब किसी लड़की को इस तरह की बातों से ही तो करते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट।
प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से कि लड़की को लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे इतना डांटते हैं। तो सिर्फ प्यार से बात करने वाला ही कोई अच्छा शख्स नहीं होता। इस चीज़ को आप समझें, जो पेरेंट्स ने आपको अपब्रिंगिंग किया, आपको बड़ा किया, आपको इस काबिल किया कि आप उनको धोखा दे सकें। उन्होंने आपको बड़ा किया बहुत सारे अरमानों के साथ कि इज़्ज़त जो है ना वो बेटी के हाथ में है। तो जो भी लड़का आपको ऑफ़र करता है विदाउट निकाह, मुझसे मिल लो, या हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जाएंगे, बहुत अच्छे कपड़े दे दिए, बहुत अच्छा परफ्यूम, ब्रांडेड परफ्यूम दे दिया, कोई ऐसी चीज़ दे दी जो लड़की के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लड़की क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली और ग्रेजुअली अपनी पेरेंट्स को भूलने लग जाती है। पेरेंट्स ने जो किया ना वो भूलने लग जाती है। तो उस लड़के की जो इनायात है ना, आप उससे अंधी हो जाओ। उस लड़के से आप डायरेक्ट इतना कह सकती हो कि निकाह कर लो, उसके बाद देखती हूँ कितना खर्चा करते हो आप मुझ पर। उसकी दी हुई जो इनायतें हैं उससे अंधी हो जाओ। वो बार बार आपके रास्ते में आ रहा है, और जो लड़के होते हैं इस चीज़ को जानते हैं कि एक दिन नहीं हेल्प नहीं होगी, एक दिन मोल्ड नहीं होगी, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीना, एक दिन तो मैं इसको मोल्ड कर लूँगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँगा। और उन लड़कों की जो नीयत होती है, मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जिनकी नीयत निकाह की नहीं होती, तो कंटिन्यूसली उनकी ज़िद बन जाती है कि जो लड़की आराम से एग्री ना हो मिलने पर, तो वो ज़िद के तौर पे भी उस लड़की को ज़्यादा, मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे, कि अभी नहीं पिघलेगी तो बाद में पिघल जाएगी। और यही सब चीज़ें जो है ना, एक लड़की बोलती है कि मेरे पीछे आ रहा है, मेरे ऊपर मासूम सूरत बना के जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, मुझ पे ख़र्चा कर रहा है। तो ये अच्छा, ये बहुत सारी बातें, कुछ माशाल्लाह से एक एज आती है इंसान की, बहुत सारी चीज़ें समझने लग जाता है। फिर हम जिस माहौल में रहते हैं, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, अगर मेरी औलाद ऐसा करे तो मुझे नहीं मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारी मदर्स क्या होती हैं, वो घर में बैठी हुई होती हैं, नए दौर का उन्हें इतना इल्म नहीं होता। मैं खुद कॉलेजेस गई हूँ, लड़कियों को मैंने देखा है, मैंने स्टडी की है कॉलेज में, इस एज में भी, तो बच्चों के बाद, तो मैं बहुत सारी बातों को उस तरह ऑब्ज़र्व करती थी जैसे एक माँ ऑब्ज़र्व करती है। लड़कियों को देखती थी, इतनी आसानी से जो वर्ड मैंने शुरू में कहा वीडियो के, वो यूज़ किया करती थी कि वो हमारा ऐसा, मतलब ये है, वो है, ये रिलेशन है। तो ये तो हमारे वक्त में गाली हुआ करती थी। मुझे लगा कि लड़कियों को गाइड मैं अपने तौर से करती थी, लेकिन इस मीडिया के थ्रू, इस सोशल मीडिया के थ्रू मुझे लगा कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर बोल सकती हूँ। मेरा खुद का भी एक चैनल है जिसमें मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही होती हूँ, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है बातें करने का। लेकिन अगर हमारी बातों से कभी किसी लड़की को किसी लम्हे ये वीडियो पहुंच जाए उस लड़की तक जो यही सब कुछ कर रही हो, और शायद मेरी बातों से वो जो है वो कुछ ना कुछ पेरेंट्स की तरह जो है वो वापस से मुड़ जाए, अपनी इनोसेंस ना खोए। अगर बहुत हाई लेवल पर जाएं तो आपकी वर्जिनिटी जाती है, लेकिन अगर हम बहुत लो लेवल पर जाएं तो इनोसेंस तो आपकी चली गई ना। एक लड़के से बात करने में, नामहरम से बात करने में आपकी इनोसेंस तो चली गई। वो आपसे दूध सब्जी की बात थोड़ी करेगा, वो आपसे बहुत अलग तरह की बात करेगा। तो इनोसेंस तो लड़की की चली गई। तो ऐसे लड़कों से अंधी बन जाओ ना, अपने पेरेंट्स को ही देखो, सारा फोकस अपने पेरेंट्स को ही रखो। उन्हें नहीं पता उनकी जो लाडली है, उनकी बेटी है, वो किसी लड़के से बात कर रही है, या अगर कर रही है तो किस नौयत की कर रही है। दे जस्ट कैन इमेजिन कि हाँ बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त, लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। एक मुस्लिम सोसाइटी में एक मुस्लिम जो लड़की होती है, उसके जो अच्छे दोस्त होते हैं उसके माँ बाप, उसके बहन भाई होते हैं, उसकी कोई सहेली हो सकती है। तो लड़का उसका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। तो अंधी हो जाइए ना, ऐसे तमाम लड़कों को देखकर नज़रअंदाज करते हुए प्राउडली लड़की की तरह आगे बढ़ जाइए। अगर वो आपको कोई चीज़ दे रहा है, उसकी जितनी भी इनायतें हों, जितना भी महंगा तोहफ़ा हो, अंधी बन जाइए, जितना भी महंगा तोहफ़ा है मुझे नहीं चाहिए, आप वापस कर दीजिए, आप लीजिए ही नहीं, उससे एक्सेप्ट ही ना कीजिए। अंधी बन जाइए कि अगर वो आपको बहुत सारा पैसा दिखा रहा है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, या कोई हम्बलनेस भी दिखा रहा है, लेकिन आपको निकाह की ऑफ़र नहीं कर रहा, ऐसे लड़के से अंधी बन जाइए, आगे गुजर जाइए।
ये एक मोटिव बना लीजिए हर लड़की यूनिवर्सिटी की। तो ये कुछ बातें थी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल गर्ल्स के साथ। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ, और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और बेटी को नहीं समझा पा रहे तो ये वीडियो उस बच्ची को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि दिल में उतर जाए उसकी, अल्लाह की अगर रज़ा शामिल होगी तो उस बच्ची के दिल में उतर जाए ये बात। इजाज़त दीजिए मुझे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।